सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जो मेरे चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार और लवण के बारे में क्या होते हैं। आपको बता दें कि आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन खट्टा अथवा कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान होता है। आपको बता दें कि आपने अपने घर पे भी देखा हो कोई भोजन हमें खट्टा, कड़वा और नमकीन की तरह लगता है। आपको बता दें कि भोजन विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। जो हमारा कोई भोजन हम खाते हैं तो वो भोजन को कभी कड़वा, कभी मीठा, कभी कड़वा लगता है, वो किसी के माध्यम से अम्ल और क्षार के कारण होते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो और तो आप कौन सा उपचार उससे सुझाएंगे? अगर किसी का हम अधिक कोई खाना खा लेता है तो उसको क्या होता है, उसके पेट में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो उसका हम कौन से उपचार से इलाज करेंगे? उसको हम नींबू पानी, सिरका, बेकिंग सोडा का विनियम देंगे। ठीक है। उपचार बताते समय आप किसी गुणधर्म का अध्ययन रखेंगे कि आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। अम्ल और क्षार क्या करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करते, समाप्त कर देते हैं। आपने आवश्यक ही जानकारी का उपयोग किया होगा। चलिए उसके बारे में देखते हैं। यदि याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी। आपको बता दें कि याद कीजिए कि कैसे हमने बिना किसी को मतलब कोई चीज को चखे ही आप उसको बता देते हैं कि कौन सा पदार्थ खट्टा है और कौन सा पदार्थ कड़वा है की जांच करते। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जो नीला लिटमस होता है उसको क्या करते हैं, उसका रंग चेंज कर लाल में बदल देते हैं। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, जो क्षारक होते हैं क्या होता है, उसका जो हमारा बेस होता है उसका स्वाद कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पत्र होता है उसको क्या होता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या होता है, नीला कर देता है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है। आपको बता दें जो लिटमस पत्र होता है क्या है, प्राकृतिक सूचक। बेस का जो क्या होता है, बेस क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, जबकि एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है। इसी प्रकार एक हल्दी क्या है, एक हल्दी भी एक ऐसे ही सूचक है। क्या एक हल्दी जो हमारे घर में उपलब्ध होती है क्या होती है, एक सूचक के रूप में कार्य करती है, सूचक है। ठीक है। सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े, जब हम कोई सफेद व्हाइट कलर के ड्रेस पर लगे सब्जी के दाग और जब हम क्षारीय प्राकृतिक के साबुन रगड़ते हैं, जब हम कोई कपड़ा व्हाइट कलर कपड़ा पहनते, अगर हम खाते समय कोई सब्जी गिर जाता है तो उसको हम धोने के लिए जब हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो वो डिटर्जेंट क्या करता है, ये साबुन का जब हम यूज करते हैं, जब उसको साबुन से रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उस धब्बे का रंग भूरा होता है क्या, लाल हो जाता है। क्या होता है, लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात तो क्या धीरे धीरे पीले रंग का हो जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे जब वो भूरे से लाल होता है, लाल से जब हम उसको अत्यधिक जब तक ज्यादा देर तक धोते हैं तो क्या होता है, वो धोने के पश्चात पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सिंथेटिक सूचक जैसे अम्ल और क्षार की जब हमको जांच करने के लिए आप सिंथेटिक संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फ्थालीन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको अम्ल क्षार को चेक करना है कि जांच करना है कि कैसे है, तो आप उसको मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करना, इस अध्याय में अम्ल क्षार और लवण के जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, इस चैप्टर में हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षार कैसे एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त करते हैं। और जब हम इसको बारे में अध्ययन करें तो हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षार की जो एक दूसरे के ऊपर के प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तो उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी क्या हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। आपको बता दें कि जो हम क्या आप जानते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लें। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस पत्र होता है क्या था, बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह की लाइकेन
जो थाइलोफाइटा समूह के क्या होते हैं, लाइकेन पौधे से निकलता है। जो थैला बैगनी रंग का जो लिटमस पत्र होता है क्या बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है। जो थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन पौधों से निकलता है, ठीक है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब जब न तो अम्लीय होता है न ही, जबकि जब लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। जैसे ही लिटमस विलयन पत्र होता है, जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तो ये कैसा होता है, यह बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे बहुत सारे जो प्राकृतिक व नेचर में होते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया पिटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूल के रंगीन पंखुड़ियां भी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। आपको बता दें, जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, पिटूनिया है, जेरानियम तथा कई जैसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियां भी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते। इन्हें अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को समझना, ठीक है। जो अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को क्या समझते हैं, आपको देखिए पहले हम क्रियाकलाप करेंगे क्या होता है। विज्ञान की प्रयोगशाला में जब हम विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड के विलयन के नमूने एकत्र करते हैं। किसका सल्फ्यूर HCl का HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड के विलयन का नमूने के एकत्र करते हैं। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी रखिए। देखिए जितने हम विलयन लिए उसका एक एक बूंद जो हमारे पास वॉच ग्लास है उसमें क्या बारी बारी रखेंगे, ठीक है, के अनुसार। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ के लिए लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है। आपने क्या देखा, चलिए देखते हैं नीचे फिगर में। देखिए नीचे विलयन का नमूना है। लाल लिटमस पत्र, बैगनी नीला लिटमस पत्र है। नीला लिटमस फेनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज होता है। रंगों में परिवर्तन के दौरान सूचक हम बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम से भी होती है, जिन्हें गंधीय ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। आपको बता दें कि जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम से भिन्न हो जाती है इन्हें हम गंधीय या ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं, ऑल्फैक्टरी गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनमें भी कुछ सूचकों की भी जांच करते हैं कैसे। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़ों को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। बारीक कटी हुई प्याज, स्वच्छ कपड़े के टुकड़ों को एक प्लास्टिक थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए और तथा पूरी रात फ्रिज में रखने दीजिए।